आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एकता की भावना पर जोर दिया और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से एक राष्ट्र की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। 2 वर्ष का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली खुशी और उत्साह का त्योहार है। इस अवसर पर हमें अपने अंतःकरण को प्रकाशित करना चाहिए, प्रेम और करुणा के गुणों को अपनाना चाहिए तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह त्योहार वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करने और उनके साथ अपनी खुशियां साझा करने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों के सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि दीपावली खुशियां बांटने का पर्व है। वंचितों, जरूरतमंदों के जीवन में खुशियों की ज्योत जलाकर पर्व को मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपों का ये उत्सव सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उजाले का संचार है। यह पर्व हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे से परिपूर्ण इस पर्व को मिलजुल कर मनाएं और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक वर्ष 2024 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 463 कार्मिकों को प्रदान किया गया है। यह पदक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तथा उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान, जांच, खुफिया और फॉरेंसिक अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इस पदक की शुरुआत इस वर्ष 1 फरवरी को गृह मंत्रालय ने की थी। मंत्रालय ने कहा कि पदक की घोषणा हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की जाएगी। प्रदेश में दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। वरिष्ठ अधिकारी खुद इन इंतजामों का निरीक्षण कर रहे हैं। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और टिकट बुकिंग काउंटरों पर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा यात्रियों की सहायता के लिए कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को अपने कोच का पता लगाने में आसानी हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं डेस्क भी स्थापित की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जनसंपर्क अधिकारी बीएन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के दोनों तरफ जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 नवंबर को आगरमालवा जिले के भ्रमण पर जाएंगे। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया स्थित विश्व के पहले गौ अभ्यारण्य जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।